आज मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दिन है। मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा कि लव जिहाद जो केवल विवाह तक ही सीमित नहीं है, पीढ़ियों को बिगाड़ने वाली एक व्यवस्था है, उसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश में कानून कैबिनेट में पास हुआ है। विधानसभा में जाकर वो कानून में तब्दील होगा। प्रसन्नता की बात है कि इसके बाद लव जिहाद जैसी कुरीति बंद होगी और इसमें अलग अलग स्तर पर सख्त कानून बनाने के सभी प्रावधान रखे गए हैं। जो लव जिहाद करेगा, जो लव जिहाद को प्रोत्साहित करेगा, जो लव जिहाद कराएगा और उसके तहत धर्म परिवर्तन करा के विवाह आयोजित करेगा, वो सब इस कानून के दायरे में आएंगे। यदि लव जिहाद के बाद विवाह विच्छेद होगा तो स्वतः ही धर्म परिवर्तन भी समाप्त हो जाएगा और यदि इस दौरान कोई बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है तो धर्म परिवर्तन नल एंड वाइड होने के साथ ही उस बच्चे का भी धर्म, माँ का ही धर्म जो होगा वही होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत ही व्यापक विचार विमर्श के साथ आया हुआ कानून है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इससे निश्चित रूप से एक बड़ी कुरीति पर रोक लगेगी। और चाहे भूमाफिया हो, चाहे मिलावटखोर हो या किसी भी तरह के माफिया में लगे हुए लोग हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दिग्विजय सिंह जी के समय मध्य प्रदेश दस्यु और डाकुओं का प्रदेश कहलाता था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने डाकुओं का सफाया किया। और किन भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया तो कमलनाथ जी हैं कि कलकत्ता से आकर और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की जमीन पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़े भूमाफिया तो कमलनाथ जी हैं, पर कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने बाहर किया है। कोई भी भूमाफिया हो, किसी भी तरह के माफिया को संरक्षण देने वाला हो, मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। अब ये तो बात उन्होंने कही है तो ये तो कांग्रेस को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। परंतु किसान भोले वाले हैं, ये तो हम भी मानते हैं। इसीलिए तो 70 साल तक कांग्रेस उन पर राज करती रही। किसान भोले वाले हैं, इसीलिए तो रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन पर कब्जा करके अपने ऐशो आराम के लिए पैसा कमा लिया। किसान भोले वाले हैं, इसीलिए तो राघोगढ़ की हजारों एकड़ जमीन पर दिग्विजय सिंह जी ने कब्जा कर लिया। किसान भोले वाले हैं, इसीलिए तो मोदी जी उनके समर्थन में बड़ा कानून लेके आए हैं और जिसके कारण उन किसानों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसान भोले भाले हैं और कांग्रेस ने उन पर अन्याय किया, इसीलिए तो मोदी जी अब उन पर न्याय कर रहे हैं। किसान भोले भाले हैं, इसीलिए तो कांग्रेस ने उन पर इतने दिनों तक जुल्म किया। दिग्विजय सिंह जी इस बात का जवाब देना कि उनकी जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उसमें उत्पादित होने वाले उत्पाद की मूल्य कौन निर्धारित करता है? वो कमलनाथ की फैक्ट्रियां जो पूरे देश में चल रही हैं उसमें जो वो प्रोडक्ट को उत्पादित करते हैं उसका मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो क्या किसान को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करे? क्या किसान को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सके? इसमें अन्याय कहाँ हो रहा है? ये तो न्याय की बात है। पर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस केवल फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पर पूरा देश का किसान मोदी के साथ है, भाजपा के साथ है।